फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री पवन भवरिया जी की बुक। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। पहला पढ़ेंगे हम वीडी सावरकर। इनका जन्म काल से मृत्यु काल तक का समय है 1883 से 1966 तक का। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। वीडी सावरकर कह दो या विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भांगुर गांव महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पूना के फर्गुसन कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए थे। विनायक इन्हें अपना गुरु मानते थे, किन्हें? बाल गंगाधर तिलक को। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा पर सावरकर ने विरोध किया। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने गुलामी का उत्सव कहा एवं देश एवं जाति के प्रति विद्रोह का और इनका विरोध किया। विनायक दामोदर सावरकर ने जो महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर जो शोक सभा पर इन्होंने विरोध आयोजित शोक सभा पर इन्होंने विरोध जाहिर किया और एडवर्ड सप्तम राज्याभिषेक उत्सव मनाया गया था तो उन्हें गुलामी का उत्सव कहा, देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा। और सावरकर ने मैजिनी की जीवनी मराठी में अनुवाद किया। सावरकर ने मैजिनी की जो जीवनी थी उनका मराठी में अनुवाद किया। और वीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया गया। सावरकर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर 1906 में बैरिस्ट्री वकालत करने लंदन चले गए। जब ये बैरिस्ट्री करने वकालत करने लंदन गए थे तो किनकी सहायता से गए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर गए थे। उन्होंने 1857 की क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित की और इन्हें आज़ादी की पहली लड़ाई बताया। सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को गदर न कहकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। सावरकर ने 1857 के गदर को गदर न करके क्या कहा था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। 1909 में इन्होंने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी थी। उन्हें इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के कारण 1910 में गिरफ्तार किया गया था। जब उन्हें बंदी बनाकर 8 जुलाई 1910 को जलियान एसएस मारिया से भारत लाया जा रहा था तो वे समुद्र में कूद गए थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जब उन्हें बंदी बनाकर किस लाया जा रहा था तो किस जलियान से आ रहे थे? वो एसएस मारिया से। और तो वे समुद्र में कूद गए लेकिन पकड़े गए तथा अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इन्हें अपने कार्यों के लिए 2 बार आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। सावरकर के सजा नासिक षड्यंत्र केस 1909 में और जो कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन के तहत से संबंधित थी के तहत हुई थी। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक लगभग 10 वर्ष तक काला पानी की सजा के तहत सेलुलर जेल में भी रहे थे। वीडी सावरकर ने 1921 में जेल से मुक्ति मिली। सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। सावरकर भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए थे। सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और 1928 में इन्हें राजनीतिक दल घोषित कर दिया। काला पानी उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मेरा आजीवन कारावास उनकी आत्मकथा है। तो मेरा आजीवन कारावास क्या है? उनकी आत्मकथा है। काला पानी उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है और ये क्या है? आत्मकथा। मेरा आजीवन कारावास क्या है? उनकी आत्मकथा और काला पानी उनका उपन्यास है। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1894। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रगाढ़ विद्वान और महान कवि, विख्यात उपन्यासकार, साहित्यकार, राष्ट्रवादी थे। इन्होंने देशभक्ति के विचार को धर्म के आवश्यक अंग के रूप में प्रस्तुत किया। बंकिम जी का जन्म 26 जून 1838 को 24 परगना बंगाल के काठलपाड़ा नामक स्थान पर मैकाले के द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अंतर्गत 1857 में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले स्नातक थे और उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया और कुछ समय बाद वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंच गए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। 1864 में अपना उपन्यास दुर्गेश नंदिनी तथा 1882 में आनंद मठ
लिखा था। 1864 में क्या लिखा था उपन्यास? दुर्गेश नंदिनी। और 1882 में आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो आनंद मठ किससे संबंधित? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम 1874 में लिखा था, जिसे बाद में उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। वंदे मातरम गीत 1874 में लिखा था और बाद में आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। बंकिम चंद्र ने 1872 से बंग दर्शन नामक साहित्यिक पत्र भी निकालना शुरू किया था और कपाल कुंडला, मृणालिनी, चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, इंदिरा राधा रानी, कृष्णकांत और सवील, कांतारशवील और विश्ववृक्ष, मोचीराम गोरेर आदि बंकिम चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। ललित ओ मानस इनका कविता संग्रह। ललित ओ मानस के नाम से इनका एक कविता संग्रह भी है। अब देखते हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 में, मृत्यु 1928 में हुई थी। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। आर्य समाजी लाला लाजपत राय का जन्म दूधी के लुधियाना पंजाब श्री राधा कृष्ण के घर में 1865 में हुआ था। इन्होंने हिसार में आर्य समाज की शाखा व एवं एक संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। शीघ्र ही वे लाहौर चले गए थे। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV खोला था। इन्होंने पंजाबी, उर्दू दैनिक व वंदे मातरम तथा एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द पीपल आरंभ किया था। लाला लाजपत राय ने कुछ समय अमेरिका से यंग इंडिया का प्रकाशन भी किया था। लालाजी ने महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा और छत्रपति शिवाजी आदि कई पुस्तकें लिखी थी। ये किसकी? महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा, छत्रपति शिवाजी आदि पुस्तकें लालाजी के द्वारा लिखी गई है। उनकी पुस्तकों में इटली के देशभक्तों में मैजनी गैरीबाल्डी की जीवनियाँ भी शामिल है और इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनअप इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। वह त्रिमूर्ति लाल बाल पाल, जिन्होंने उग्रवादी दल संगठित किया की एक कड़ी थे। लालाजी को 18 माह तक इनकी उग्रपंथी गतिविधियों के कारण मांडले जेल में रखा गया था और 1907 में उन्होंने पंजाब में विशाल कृषक आंदोलन का संगठन नेतृत्व किया। इस कारण उन्हें अजीत सिंह के साथ बर्मा निष्कासित कर दिया गया। 1920 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाहौर में की। उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज और तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स स्थापित किए। लालाजी ने पंजाब नेशनल बैंक एवं लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की। लाला लाजपत राय 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, जिसकी स्थापना बम्बई में, और 1920 में वे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद लालाजी स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और कांग्रेस ने इस कमीशन का बाइकाट किया था और इसके बाद देश भर में प्रदर्शन हुई थी। जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो स्टेशनों पर हजारों लोगों की भीड़ थी और लाला लाजपत राय इस प्रदर्शन के नेता थे। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लालाजी सबसे आगे थे, इसलिए कई लाठियां एकदम उनकी छाती पर लगी। इस पर गर्जना करते लालाजी ने कहा, मेरी छाती पर हुआ एक एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में एक एक कील साबित होगा। लाठियों के वार से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 उनकी लाहौर में ही मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया है। भारतीय सौर मंडल में एक सितारा डूब गया, किसके लिए कहा गया है? लाला लाजपत राय के लिए। और किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। लालाजी ने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों थी। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। अगले वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक और अन्य कई नेता पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।